हेलो व्यूअर्स, आपके लिए हम एक और सेशन लेके आ गए हैं जो कि ये आज होने वाला है फिज़िक्स का। और कल कल का वीडियो जितने लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर एक बार उसे देख लें, उसके बाद इस सेशन को देखें तो उनके लिए और फ़ायदेमंद होगा। और आज मैं जो फिज़िक्स का कुछ टॉप 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आप लोग का होने वाला है। टॉप 15 क्वेश्चन सेलेक्टेड जो कि वन डे एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन मैं ये स्पेशली फायरमैन के लिए लेके आया हूँ और एसएससी जीडी के लिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। व्हाट डिवाइस इज़ यूज टू ब्रेक कंप्लीट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका होगा स्विच। स्विच होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। What is the temperature at which both the Fahrenheit and the centigrade scale have the same value? चलिए आप लोग अब आंसर बताइए इसका। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। -40 डिग्री होगा। और आप लोग को डिस्प्ले पे आप लोग को फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड का स्केल भी दिख रहा होगा, उसमें मार्क किया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन एट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। एक्सेलरेशन एट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा चलता है? किस डायरेक्शन में, किस दिशा में चलता है, ये बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नेट फोर्स। इसका आंसर हो जाएगा नेट फोर्स। एक्सेलरेशन एट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द प्रिंसिपल इज यूज इन वर्किंग ऑफ एन एटम बम इज। द प्रिंसिपल यूज इन वर्किंग ऑफ एन एटम बम इज। बताइए बताइए जल्दी। ये आप लोग को पता भी होगा, बताइए जल्दी। पहले तो मैं ये बता दूं, एटम बम जिन्होंने बनाया था, रॉबर्ट ओपन हेनरी ने बनाया था। ओपन हेनरी, इस नाम को याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है जीके क्वेश्चन, एक तरह से मैं आपको करवा दे रहा हूँ। रॉबर्ट ओपन हेनरी ने इसका डिस्कवर किया था। और चलिए अब मैं इसका आपको आंसर भी बता देता हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियर फिज़न। न्यूक्लियर फिज़न। और ये आप लोग को पता भी होगा, जापान के 2 सिटीज़ पे एटम बॉम्ब भी गिराया गया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी। और वो गिरा था 6 एंड 9 अगस्त 1945 को। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान के सिटी पे बम गिराया गया था, एटम बॉम्ब, वो भी 6 और 9 अगस्त 1945 को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। What is the unit used to measure the depth of sea? हम लोग समुद्र के डेप्थ को नापने के लिए, गहराई को नापने के लिए कौन सा मेज़रमेंट यूज़ करते हैं? कौन सा मेज़रमेंट यूज़ करते हैं? चलिए बता देता हूँ मैं इसका आंसर। फैदम। फैदम, ये देखिए, FATHOM, फैटम। फैटम, इससे हम मेज़र करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये 6 फीट इज इक्वल्स टू 1.8 मीटर होता है। इस तरह के मेज़रमेंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एस्ट्रोग्रामेटिक कैन बी करेक्टेड बाय। एस्ट्रोग्रामेटिक कैन बी करेक्टेड बाय। एस्ट्रोग्रामेटिक को हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिलेंड्रिकल लेंस को। सिलेंड्रिकल लेंस से हम लोग। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू, लैम्बर्ट लॉ किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, एल्यूमिनेशन, यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनेशन। चलिए मैं इसका आपको लैम्बर्ट लॉ का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा, हर समय पूछा जाता है, A इज इक्वल्स टू ई सी एल, ए इज इक्वल्स टू ई सी एल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के थ्रू। और आपको डिस्प्ले पे इसका एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, उसमें क्लियर्ड आपको समझ में आ रहा होगा इजी वे में, उसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव of less than 20 hertz are called, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। डिस्टेंस ऑफ ए स्टार आर मेजर्ड इन, डिस्टेंस ऑफ ए स्टार ऑफ मेजर्ड इन, हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं स्टार का, कैसे मेजर करते हैं स्टार का? तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा लाइट ईयर, लाइट ईयर में हम लोग मेज़र करते हैं। और अर्थ से स्टार का डिस्टेंस लगभग 206, चलिए लिख देते हैं 206.265 टाइम्स है अर्थ से, अर्थ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर, किस चीज़ के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को अवॉर्ड नोबेल प्राइज़ से पुरस्कारित किया गया था, बताइए। तो आप लोग को एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पे उनका फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलता है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, बताइए। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉबर्ट कॉच हैज़ इन्वेंटेड द, रॉबर्ट कॉच किए थे, बल्कि रॉबर्ट कॉच हैज़ इन्वेंटेड द, तो आपको मैं बता दूं रॉबर्ट कॉच ने बहुत अच्छा आविष्कार किया था, जो कि था हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। और बता दूं रॉबर्ट कॉच के कुछ बारे में कुछ, ये इनका जन्म 1843 में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1910 में हुआ था। और ये जर्मन के रहने वाले थे और इनकी देहांत भी जर्मनी में ही हुई। और ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, स्पेशली जर्मन फिजिसिस्ट थे। चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। और कल भी आप आइएगा, कल भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा जो नए हो, और जो नए नहीं हो वो भी तो करके रखिएगा ही। चलिए इस सेशन के लिए थैंक यू।